जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे और आज का विषय है भली पत्नी। भली पत्नी या आदर्श पत्नी। हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 31 का 10 से लेकर जब हम इसका 31 तक पढ़ते हैं तो एक भली पत्नी के बारे में इसमें बताया गया है। उसके गुणों के बारे में परमेश्वर ने बताया है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। जो एक भली पत्नी होती है या भली स्त्री होती है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण हैं, वो इन सब वचनों में हमें मिलता है। लेकिन मैं इसमें से सिर्फ एक जो बहुत ही मुझे पसंद आया वचन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उससे बताऊँगी कि भली पत्नी कैसी होती है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 31 का नीति वचन 31 का 12। इसमें लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। ये एक भली पत्नी के गुण बताए गए हैं। गुण है एक कि वो अपने सारे दिन में, अपने सारे जीवन में अपने पति के साथ किस तरह से व्यवहार करती है। वो कैसा व्यवहार करती है? वो बुरा नहीं परंतु भला व्यवहार करती है। हालेलुया। हो सकता है आपका पति शराबी हो, पीता हो, लड़ाई करता हो या व्यभिचार में फंसा हो या और किसी पाप में फंसा हो, तो हमें उसके साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस वचन के अनुसार हम सीख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हमारा पति चाहे कैसा भी हो, बुरा हो या किस तरह से भी परमेश्वर ने हमें उसे दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चाल चलन है या हमारा जो बोलने का अंदाज है वो उसके साथ कैसा होना चाहिए? हमेशा भला होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पति है वो बदले, उसके जीवन में परिवर्तन आए, वो भी हमसे प्यार करे जैसे हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें खुद उससे प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ है कि वो अपने जीवन भर उससे बुरा नहीं परंतु भला व्यवहार करती है। हालेलुया। अगर आप अपने पत्नी को या पति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें और उससे प्रेम करना शुरू कर दें। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर अपने पत्नी में या अपने पति में क्या करते हैं? बुराइयों को ढूंढते हैं। हालेलुया। उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ऐसी है, वो वैसा है, ये मेरा कहना नहीं मानती, या और कोई बातों को हम लेके लड़ाई का कारण बना देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसकी बुराइयों को नहीं ढूंढना है परंतु उसकी भलाइयों को ढूंढना है। हालेलुया। उसकी भलाइयों को ढूंढना है, उसकी तारीफ करनी है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको वचन से समझाना है। हालेलुया। उससे अच्छा व्यवहार करना है। अब जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, पहले तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और उसके बाद आपके पति में या आपकी पत्नी में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। ये बात होनी बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वो अनुग्रहकारी है ना। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कि जिस लायक हम हैं नहीं लेकिन परमेश्वर हमें उस लायक बना देता है, उसका मतलब होता है अनुग्रह। और उसी तरह वही अनुग्रह हमें दूसरों को या अपने पत्नी को या अपने पति पर वही अनुग्रह देना है। हालेलुया। हम सभी से पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, और हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर उन गुनाहों को हमारे क्षमा करता है। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं क्षमा कर पाते अपने पति को या पत्नी को। हालेलुया ना। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम किसी के पाप नहीं क्षमा करोगे तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे कोई पाप क्षमा कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने पत्नी के या पति के पापों को क्षमा करना है और उनकी अच्छाइयों को ढूंढना है और उन चीज़ों से प्रेम करना है। हालेलुया। हमेशा अपने जीवन भर उनसे क्या है? बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करें ताकि उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया।
ना। तो परमेश्वर का वचन यही सिखाता है एक भली स्त्री के बारे में कि उसका स्वभाव कैसा होता है। उसका स्वभाव यही होता है कि वो जीवन भर अपने पति के साथ अच्छा ही व्यवहार करती है, बुरा नहीं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, आप लोग भी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, या शराबी है, या पीता है, या व्यभिचारी है, पाप में फंसा है, आपको तुच्छ जानता है, या आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, तो हम प्रार्थना करेंगे ऐसे विषयों के लिए। ऐसे बहुत सी बहनें हैं जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया है, वो अपने मायके में रह रही हैं, घर में नहीं, अपने ससुराल में नहीं रह रही हैं, परंतु अपने मायके में रह रही हैं। और ऐसी भी स्त्रियां हैं जो अकेले विश्वास में हैं, वो खाली अकेले विश्वास में है, ना उनके बच्चे विश्वास में है, ना उनका पति विश्वास में है, वो अकेले विश्वास में है। हालेलुया। मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि आप लगातार अपने पति के लिए प्रार्थना करें, फास्टिंग रख के प्रार्थना करें, और उनसे अच्छा ही व्यवहार करें, अच्छा ही बर्ताव करें, अच्छा खाने को दें, है ना, घर की सफाई अच्छे से करें, उनका कहना माने, तो उनका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर खुदावंद इस अच्छे वचन के लिए पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु जी। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर जो अपने पति से अलग हैं, या फिर जिनके पति उनसे प्रेम नहीं करते हैं, हालेलुया, या उनकी हमेशा बुराई करते हैं, या उनके पति पाप में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, नशा करते हैं, हालेलुया, उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश करते हैं, उनमें भाइयों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु, उनके जीवन को आप बदलिए पिता परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी। यस खुदावंद प्रभु, जितनी बहनें मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना करें प्रभु जी, उनके आंसुओं को देखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन को देखिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके परिवार टूट चुके हैं पिता, पति पत्नी में डिवोर्स हो चुका है प्रभु, उन परिवारों को आप एक कीजिए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु जी। यस खुदावंद प्रभु, आपने पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए बनाया है पिता परमेश्वर, लेकिन शैतान आके उस परिवार को तोड़ देता है। हालेलुया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, शैतान को उनके जीवन से मैं निकाल के दफा करती हूँ। हालेलुया प्रभु जी। और पवित्र आत्मा जी आप उनके जीवन में काम करें प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बहनों के पति शराब पीते हैं प्रभु जी, या विचार में फंसे हैं प्रभु जी, गलत संगति में फंसे प्रभु जी, पिता मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके पतियों को छुटकारा दीजिए इन पापों से प्रभु जी, इन श्रापों से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी। और जो पत्नियाँ पिता परमेश्वर अपने ससुराल को छोड़ के घर में आई, अपने मैके में आई, उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करती प्रभु जी, उनके पति उनको खुद लेने के लिए प्रभु जी आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती करती पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है प्रभु जी, उत्पत्ति में प्रभु तूने आदम और हवा को बनाया एक साथ रहने के लिए, और बोला फलो फूलो और भर जाओ प्रभु जी। यही आशीष, यही वचन मैं उन लोगों के बीच में बोलती प्रभु जो ये वचन सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस खुदावंत प्रभु जी। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हमें एक भली स्त्री बनाई है प्रभु जी। यस खुदावंत, जैसे प्रभु वचन में लिखा है, वो अपने पति के साथ हमेशा जीवन भर वो बुरा नहीं परंतु भला व्यवहार करती है प्रभु जी। ऐसे हमें बनाइए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया पिता परमेश्वर, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए प्रभु जी, ताकि हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव से प्रभु हमारे पति का जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है जो आज आपने वचन सुना है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दिया है और आपके पतियों के जीवन में छुटकारा आ चुका है। हालेलुया। बस अपने स्वभाव को आप बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें,
ताकि उनका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन लोगों तक पहुँचाएँ और बहनों तक पहुँचाएँ, ताकि ये परमेश्वर का वचन फैलता जाए। हालेलुया। उसका राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।